हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए अच्छा शुरुआत करेंगे सुबह 5 बजे के सेशन की। 5 बजे का ये जो क्लास है ये आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है और अब से एक और रिकॉर्डेड मोड पे क्लास आ गया है, वो है आपका 4:30 बजे ड्रीम यूपीएससी चैनल पे 10 से 15 मिनट का मैक्स टू मैक्स क्लास होता है, जिसमें आपको आर्टिकल्स हम पूरे के पूरे चैप्टर के हिसाब से वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप उस सेशन को देख सकते हो इफ़ यू विश टू, ठीक है। और बाकी 7 बजे तो आपको पता ही है, आपकी जीवन रेखा इसी से जुड़ी हुई है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूला करिए। 10:30 पे आपका होता है कौन सा क्लास, आपको भी पता है कौन सा वाला क्लास होता है ना, स्टेट डिस्कशन रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस बार ऑन सैटरडे आपके लिए जो क्लास रहने वाला है वो क्लास आपका चलेगा किस चीज़ का, गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का थ्योरी क्लास होगा। कितने बजे होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे फ्राइडे को शाम को। तो फ्राइडे को एक बार से रात में टेलीग्राम चेक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, स्वदेश दर्शन आपका कितने बजे, 10:30 बजे, और दोपहर में 2 बजे आपका एक क्लास हो रहा है। याद रखना, इम्पॉर्टेंट बनेगा। और ये जो क्लास होता है इसका संडे को जो स्पेशल क्लास होगा वो है सुबह 8 बजे, जिसमें आपके 100 सवाल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट, ओके। चलो सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। प्लीज़ एक बार से सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर से मार दिया करो। बताओ, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सिंपल हलवा टाइप का सवाल है ना। सुबह सुबह मूंग दाल का हलवा और गाजर का हलवा, सपने बड़े अच्छे आते हैं भाई, हैं। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं ही बताऊँ। अरे लॉसनी में है, और कहाँ पे, लॉसनी कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है ना। सुनना एक बार, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके हेड कौन है, मुझे उनका नाम बताओ, क्योंकि इस बार उनको सियोल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, बट कोविड के चलते वो वहां पे उसको रिसीव करने नहीं गए थे। उम्मीद करेंगे आपको नाम याद आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत से। अगला, इन विच स्पोर्ट इंडिया हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स 8 टाइम। भारत को इन कौन सा वाला ऐसा खेल है जिसमें 8 बार गोल्ड मेडल मिला है। इसका आंसर क्या है, हॉकी। ऑब्वियस सी बात है, वी आर द चैंपियंस इन हॉकी। सुनिएगा, 2023 में मेंस का जो हॉकी का इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं वो इंडिया के अंदर होगा। कहाँ, उड़ीसा में। और उड़ीसा के अंदर पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रौरकेला के अंदर एक स्टेडियम भी बनाया जाएगा हॉकी के लिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इन केस सवाल बनेगा ओलंपिक्स के लिए, मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ओलंपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था एनटीपीसी में। देखो सुनना, सुबह 7 बजे तो हम आपको बता ही देते हैं, है ना। लेकिन अब ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बार जो ओलंपिक्स हुए थे वो ग्रीस में हुए थे, राइट। और अभी जो लास्ट वाले ओलंपिक्स हुए थे वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। 2020 में कहाँ होना था, टोक्यो में, बट आपको पता है पोस्टपोन हुआ। अब कब होना है, 2021। वो भी देखते हैं होता है कि नहीं होता है, देख ही रहे हो क्या हालात चल रहे हैं आजकल। अगला, तुलसी दसकृत, ठीक है, रामचरितमानस। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन सी हिंदी भाषा में लिखी गई है। हिंदी में भी अलग अलग लैंग्वेजेस होती है ना, तो ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारा जो ये आकाश गंगा है, देखो गैलेक्सीज अलग अलग होती हैं, राइट। अब जो हमारी वाली गैलेक्सी है जिसमें हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आता है, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि कौन सी वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, मिल्की वे, जिसे हम कहते हैं, क्या है, मिल्की वे है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन कह रहा है हिंदी लैंग्वेज स्क्रिप्ट, ये क्या चीज होती है। तो ये क्या है, देवनागरी लिपि। आप जब भी पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, उसमें आपको एक आर्टिकल मिलता है 343, जो कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की कौन सी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कभी हिंदी मार्क करके मत चले आना, आपको हमेशा देवनागरी लिपि ही आंसर में मार्क करना पड़ेगा। अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं वो कितने सालों के लिए नियुक्त होते हैं। दोपहर के 2 बजे के क्लास में, ये अभी मैंने 2 दिन पहले आपको डिटेल में बताया था। अगर आप ऐसे क्लासेस को मिस कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, देखो समझो इस बात को। सुबह 5 बजे का क्लास 10 मिनट का है, 7 बजे का क्लास हम मान लेते हैं करीबन 1 घंटे 20 मिनट का है, ठीक है ना। उसके बाद 10:30 का क्लास आपका 30 मिनट का है, और 2 बजे का क्लास आपका 35 मिनट्स का है। भाई ये टोटल करके मेरे को बता देना कितना टाइम लगा आपको, जिसमें आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, अपना मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और स्टेट को भी पढ़ रहे हो। जरा मुझे बताना, इतनी चीजें इतने टाइम में मिल रही हैं, बच्चे की जान लोगे क्या। ठीक है, सुनिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 ईयर होगा। अगर लोकसभा पूछा जाएगा तो 5 ईयर्स हो जाएगा।
अगला बताओ, हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, या आई विल टेक इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलक जी के द्वारा ये चीज बोली गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी। अच्छा, तिलक जी के द्वारा ही, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो शिवाजी के नाम पे काफी सारी चीजें इनके द्वारा करी गई थी। गणेश उत्सव भी इनके द्वारा मनाया गया था। या फिर देखो जैसे कि केसरी मराठा, ये किताबें भी इनकी हैं। इनको मांडले के जेल में भी भेजा गया था। फिर इन्होंने गीतांजलि नाम की किताब, तो ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखना है ना, अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो देन यू शुड हैव द आंसर। चलो अगला, वट इज द मेनली फाउंड इन द काउ डंग गैस। जो काउ का डंक होता है ना, मतलब गोबर जो होता है, सीधे शब्दों में बात करें, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कौन सी हो जाएगी? गोबर गैस, दैट इज व्हाट मीथेन होती है। अगला मुझे ये बताना, मीथेन जो है क्या वो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट इफिशियंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा हो जाएगा? तो जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर, वो काफी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? इधर से उधर कर देता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे उसके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करता है। अगला, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कहाँ पर है? पहले ये ध्यान रखो, एमपी के अंदर है। एमपी में कौन सी वाली रिवर आ जाएगी? शिप्रा रिवर है, वहीं पर आपको क्या मिलेगा? उज्जैन। मैंने आपको बताया था कि फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो बनाए जा रहे हैं, या फिर सोलर एक तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट जो बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर? एमपी के अंदर, ओमकारेश्वर डैम पे। ओमकारेश्वर डैम कौन सी रिवर पे? नर्मदा रिवर के ऊपर है। अगला, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन एन एक्सिस। यानी कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, आपको पता है कि वो अपनी एक्सिस पे क्या है? टिल्टेड है। अब पूछा जा रहा है कि किधर से किधर घूमती है, ये बताओ। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। आधे बच्चों की दुनिया आजकल इसी में ही चल रही होगी, प्रभु मेरे, इस पे घूमती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा सेंचुरी, दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए, आसाम इसका आंसर है। यहाँ पे पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। और रोहित फॉर राइनो, ये कैंपेन भी शुरू किया था किसने? रोहित शर्मा ने। और एक और चीज, पोबितोरा नेशनल पार्क जो है, इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइनासोर्स की जो डेंसिटी है वो आपको काफी ज्यादा मिलती है। ठीक है, सवाल, छठे नंबर का जो नेशनल पार्क बनाया जा रहा है आसाम के अंदर, उसका नाम क्या है? मुझे वीडियो के नीचे आंसर करिएगा। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन डेजर्ट। भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? एक लौता तो है थार, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ये, तो आंसर क्या बन जाएगा? तब आंसर चेंज हो जाएगा। दोनों याद रखना है। कहाँ पर है ये राजस्थान में भी है। मत पूछना मैम ये कहाँ पर है, तुम लोग के सपनों की दुनिया है ये। अगला, व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ द रैपिड डिक्लाइन इन रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर। बैरोमीटर के अंदर अगर डिक्लाइन होता है, उसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो गिरती चली जाती है, इसका मतलब वो क्या बता रहा है? इसका मतलब है कि वो बता रहा है कि भाई तूफान आने वाला है। और क्या होगा? देखो, बैरोमीटर क्या चीज कैलकुलेट करता है? एयर प्रेशर को ही तो करता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही तो कैलकुलेट करता है। सिंपल है। अगला, कौन सी ऐसी कंट्री है लैंड लाइन इज एसोसिएटेड विद मोस्ट कंट्रीज, जिसका जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा देशों के साथ में लगता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चाइना। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, अगर इसका आंसर चाइना है तो रशिया के साथ में कितनी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, और चाइना के साथ में कितनी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, मुझे ये बताना। इंडिया के अंदर देखोगे तो यूपी की जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में साझा होती है। अगला, वेयर इज अ फेमस शीतला माता टेम्पल इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है, राइट। अच्छा, गुरुग्राम में कुछ और भी है? जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। अगला, विच ब्रीड ऑफ बफेलो इज फेमस इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर कौन सी वाली बफेलो है, या फिर उसकी कौन सी वाली ब्रीड है जो आपको फेमस मिलती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुरा। अब उसको मुर्गा ना पढ़ लेना, आधे ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या बनेगा? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता ही है इसके बारे में, ये तो बिल्कुल घिसे पिटे सवाल हो जाते हैं ना फिर, क्योंकि हमें तो सब आता है, और जब हमें सब आता है तो हमें सब कुछ इजी इजी लगता है ना? और जब नहीं आता है तो ऐसा लगता है कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, कौन से सवाल पूछ लिए मैम, कौन से पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, है ना? बट ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में टपक ही रहे हैं घुमा फिरा के, तो आपको ये सब आने चाहिए। अगला, हु इज द ओनली इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम सिंगल इवेंट। आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा। मैंने आपको 2016 वाला भी बताया था, शायद 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। ठीक है, इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है? शूटिंग से जुड़ा हुआ है।
वो पिक्चर वाली शूटिंग नहीं, वो वाली शूटिंग, ठीक है। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डिक्लेयर करता है हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज? आंसर क्या होगा? कल के क्लास में बताया था, तो ये याद रखिएगा। अब मेरा सवाल ये है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कहता है? आर्टिकल नंबर बताना, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के क्लास में। ये छुटकू पुटकू सा क्लास होता है, चलते फिरते कभी भी देख लो जब आपकी इच्छा हो, लेकिन 7 बजे के क्लास में कॉपी पेन लेके अटेंटिव होके बैठा करो। भले ही 5 मिनट पहले जगो, कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय अपनी पी लो, और उसके बाद में आराम से अपना 1 घंटा डेडिकेट कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं 7 बजे के क्लास में। इसके अलावा सफलता बैच, जहाँ पे आपको ये टीम तो मिलेगी, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी किसी भी एजुकेटर का क्लास देखना चाहते हो तो यू आर फ्री, आप फ्री हो किसी का भी क्लास देखने के लिए। इसका अमाउंट कितना है? 5400। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइस इंक्रीज होने जा रहा है फ्रॉम 11 जनवरी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप टाइमली ज्वाइन कर लो, है ना। कोड क्या लगेगा? प्रतिदिन कोड लगेगा। लिंक कहाँ है? 7 बजे के वीडियो के नीचे, और मेरे टेलीग्राम पे भी आपको इसका लिंक मिल जाता है, ठीक है। सेकेंडली, याद रखिएगा कि ये जो बैचेस हैं, ये आप चाहे IB की तैयारी करो, CDS NDA, सारा का सारा कवर होगा, क्योंकि GS में सब हम पढ़ाएंगे, मैथ इंग्लिश रीजनिंग किसी से भी पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा, आपका UPSC बैच है, स्टेट PCS के लिए ज्वाइन करना है, अभी से ज्वाइन कर लो। UPSC के लिए ज्वाइन करना है, अभी से ज्वाइन कर लो, आपका ही प्रॉफिट है। कोड क्या लगेगा? वही पुराना प्रतिदिन कोड लगेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।